फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 और विषय है गणित। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक पे और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, प्लस यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से एक प्रश्न अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर सामने लिखा है कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि घर बैठे तैयारी करने के लिए अब आपको एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है, वह भी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, कंटिन्यू करते जाए, जिससे आपका एग्जाम क्या हो, सफल हो जाए। तो इसलिए हमने लिख दिया घर बैठे तैयारी करने के लिए एक सुनहरा अवसर। चलिए इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये लेक्चर या वीडियो या जो ये टॉपिक है अगर आपको समझ में आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है, तब आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लस शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही देखा जाए क्या है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट किया जाए तो टॉपिक का नाम है, अगले टॉपिक में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है टाइप 21 और टॉपिक का नाम है क्रमागत शेष। सामने स्क्रीन पर आपकी ये रहा टाइप 21 और टॉपिक का नाम है क्या, क्रमागत। क्रमागत को हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर। अब आप चाहे क्रमागत कहिए चाहे उत्तरोत्तर शेष, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर। सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिखा है क्रमागत। क्रमागत को कहेंगे क्रम से, क्रम का मतलब हो जाएगा क्रमिक से, और जिसको कह सकते हैं उत्तरोत्तर क्रमागत या उत्तरोत्तर या क्रमिक शेष, जिसको इंग्लिश में कहेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। इससे पहले आप पिछली क्लास में भी पढ़ चुके होंगे कि भाग विधि पर आधारित प्रश्न है, लेकिन यह टॉपिक चेंज हो गया है और इसका नाम दिया है क्रमागत शेष। सक्सेसिव रिमाइंडर है क्या, जो लगातार आपको प्राप्त हो। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न, एक क्वेश्चन अनिवार्य रहेंगे। अनिवार्य का मतलब महत्वपूर्ण होंगे, और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग 10 से 15 सेकेंड का समय लेंगे। कितना टाइम एक्सपेंड करेंगे, 10 से 15 सेकेंड में। लेकिन यह तभी संभव है जब इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक पता हो। यदि इस क्वेश्चन का आपको शॉर्ट ट्रिक पता रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा। लेकिन जब हम लोग पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं तो पहले हम आपको एक बार कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब हो जाएगा जो इसका मेथड है। जैसे ही आपको मेथड क्लियर हो जाएगा या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा या डिटेल सॉल्यूशन, या तो डिटेल सॉल्यूशन, ये जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग आएंगे किस पे, शॉर्ट ट्रिक पे, और प्रत्येक क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में क्या करेंगे, 10 से 15 सेकंड में
सॉल्व करेंगे। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। सामने देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। किसी संख्या को 10 और 11 से, क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। किसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत विभाजित करने पर क्रमशः पांच और 7 शेषफल बचते हैं। यदि उसी संख्या को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। स्क्रीन पर हमने क्वेश्चन लिख दिया है। इनके 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन 70, बी ऑप्शन 72, सी ऑप्शन 74 और डी ऑप्शन 75। सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है। इसमें आज हम आपको 11 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो 11 टाइप या 11 वैरायटी के होंगे कि यूपी SSSC एग्जाम के द्वारा इस टॉपिक से प्रश्न जब बनेगा इन्हीं 11 वैरायटी में से ही मिलेगा। इसके बाहर का एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। तो तैयार हो जाइए। सामने देखिए किसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचते हैं। यदि उसी संख्या को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम आपको डिटेल सॉल्यूशन समझाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक तभी आपको आसान लगेगा जब इसका डिटेल सॉल्यूशन या कॉन्सेप्ट या पूरा मेथड पता हो, तब आपको शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान लगेगा और मात्र 10 से 15 सेकंड में यह क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। समझाने के लिए क्वेश्चन को हम थोड़ा से हटा देते हैं। सामने स्क्रीन पर देखते रहें। आप लोग चाहे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ये जस्ट थोड़ा सा हम इसको हटा रहे हैं। आइए क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए यहां पे हमने लिख दिया डीएस। डीएस का मतलब हो जाएगा क्या, डीएस का मतलब डिटेल सॉल्यूशन। क्या होगा, सवाल में क्या कह रहा था, एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि किसी संख्या को 10 और 11 से क्रमागत विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल आते हैं। यदि उसी संख्या को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बगल में आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल में कह रहा है किसी संख्या को आप अपने मन से कोई एक संख्या ले लीजिए, अज्ञात राशि में, अननोन में, माना वह संख्या है यक्स, माना वह संख्या है यक्स है। अब क्या कह रहा है, किसी नंबर को x को 10 और 11 से, 10 और 11 की बात कर रहा है, वो भी क्या कह रहा है, क्रमागत।
क्रमागत का मतलब सक्सेसिव, लगातार, क्रम से। आइए 10 और 11 से एक बार 10 से डिवाइड करेंगे और एक बार 11 से डिवाइड करेंगे। विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचते हैं। यहां लिख लीजिए शेष कितना, 5 और 7। ये लिख दिया 5 और 7। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार दोबारा देखिए, किसी संख्या x को 10 और 11 से भाग देने पर शेषफल 5 और 7 बचते हैं। अब एक काम करते हैं, यहीं पे रुक जाइए, स्टॉप कीजिए और ध्यान से समझेंगे इसका डिटेल सलूशन है क्या। आइए, अगर हमने कोई संख्या माना x है और x को 10 से भाग दिया, शेष 5 आया, उसके बाद जो भी भागफल आएगा, भागफल को हम लोग क्वोशेंट कहेंगे, भागफल आएगा उसको 11 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 7 आएगा। तो एक काम करते हैं, यदि x को 10 से डिवाइड किया, शेष से रिमाइंडर 5 आया, तो कुछ भागफल भी तो आएगा। तो कुछ भागफल में हमने मान लिया, सपोज क्या, हमने भागफल मान लिया b हमें नहीं पता कि कौन सा नंबर है, अज्ञात में हो गया। अब b को जब 11 से भाग देंगे तो शेष कितना है, 7 है। भागफल भी कुछ ना आएगा तो भागफल हमने मान लिया c भी अज्ञात है। लेकिन अंतिम भागफल हमेशा क्या लोगे, अंतिम भागफल हमेशा 1 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का मेथड बनाया गया है, इस क्वेश्चन का कार्य विधि बनाया गया है। एक बार फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको डिटेल सॉल्यूशन एक बार ध्यान से समझना है, फिर इसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे आएंगे। एक बार पहले समझ लीजिए, संख्या हमने माना है यहाँ पे x, 10 और 11 से भाग देने पर शेष 5 और 7 बचता है। अब x को 10 से भाग देंगे, शेष 5, भागफल हमने मान लिया b, और b को 11 से भाग देंगे, शेष हो जाएगा 7, और भागफल मान लिया c, और अंतिम भागफल क्या मानोगे, 1 मानोगे, क्योंकि इसका मेथड या कार्य विधि या वर्किंग रूल बनाया गया है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, आपको प्रमेय पता है, भाग विधि पर आधारित प्रश्न में हमने आपको एक थ्योरम या प्रमेय की चर्चा किया था। कौन सा, याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस के बाद क्या, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ध्यान से देखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 2 स्टेप पे है क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड। आइए ध्यान से देखिए, जब आपने b को, ध्यान से, b को 11 से भाग दिया, शेष कितना आ गया, 7, और भागफल क्या है, c, जिसका मान क्या माना गया है, 1, b को, तो b हो जाएगा भाज्य। 11 से भाग देने पर भाजक हो जाएगा 11, भागफल है 1 जो कि माना गया है, भागफल हो जाएगा 1, प्लस शेषफल कितना है, 7। b को जब हम 11 से भाग देंगे तो आपका भागफल 1 हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। b भाज्य हो गया, भाजक 11 हो गया, भागफल 1 हो गया, शेषफल 7 हो गया। 11 कम 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18। b का मान कितना प्राप्त हो गया, 18। ये हमने बगल में लिख दिया 18। दूसरे स्टेप में आइए, जब आपने x को 10 से भाग दिया, संख्या x को 10 से भाग दिया, भागफल 18, शेष 5, तो x से भाज्य हो जाएगा। भाजक 10 से भाग दिया, भाजक हो जाएगा, भागफल b जिसका मान है 18, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, 5। एक बार दोबारा देखिए, जब x को 10 से भाग दिया, भागफल b जिसका मान है 18, शेष 5, x हो जाएगा यहाँ पे भाज्य, भाजक हो जाएगा यहाँ पे 10, भागफल हो जाएगा यहाँ पे 18, और शेषफल कितना हो जाएगा, 5। 18 का 10 में गुणा 180, 180 में आप 5 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 185।
तो संख्या और संख्या माने थे यक्स, और यक्स का मान कितना आ गया 185। तो यक्स की जगह कितना हो गया 185। यहां तक हो गया। आगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसी संख्या को, उसी संख्या का मतलब 185 या यक्स को 110 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या होगा। इसका मतलब 185 को किससे भाग देना है 110 से, डिवाइड कर दीजिए, एक बार जाएगा 110 और माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 75, शेष या रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। तो एक बार दोबारा हम फिर से समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसके बाद इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको समझाएंगे, बहुत आसान लगेगा और 10 से 15 सेकंड में, मात्र 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा और आपके एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। आइए एक बार और देखते हैं। किसी संख्या माना यक्स से 10 और 11 से क्रमागत 10 और 11 से क्रमागत विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचते हैं, शेष 5 और 7 बचते हैं। अब यक्स को 10 से भाग देंगे, शेष 5, भागफल मान लिया b, और b का मान यहाँ पे अज्ञात है। अब b को 11 से भाग देने पर शेष हो जाएगा 7, भागफल नहीं पता, माना c, और अंतिम भागफल हमेशा क्या मानोगे 1, क्योंकि इस क्वेश्चन का ये वर्किंग रूल है, कार्य विधि बनाई गई है। अब आइए, प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से पहला स्टेप क्या है, जब आप b को 11 से भाग दोगे तो भागफल 1 और शेष कितना हो जाएगा 7 या 7 b, यहाँ b भाज्य हो जाएगा, भाजक 11 से भाग देने पर भागफल 1 प्लस शेषफल 7, 11 कम 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18, b का मान 18 आ गया। अगले में आइए, जब यक्स को 10 से भाग देंगे, भागफल 18, शेष 5, भाज्य हो जाएगा यहाँ पे यक्स से, भाजक 10 से भाग देने पर भागफल हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस शेषफल हो जाएगा 5। 18 का 10 में गुणा करोगे 180 प्लस 5 185, तो संख्या यक्स और यक्स का मान कितना हो जाएगा 185, तो यक्स का मान 185। तो सवाल में क्या कह रहा था, संख्या को, और संख्या कितना आ गया, संख्या आ गया 185। अब आगे क्या कह रहा है, यदि उसी संख्या मतलब 185 को 110 से विभाजित किया जाए, 185 को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 185 को 110 से भाग देंगे एक बार, 110 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 75, शेष या रिमाइंडर 75। डी ऑप्शन क्या है, सही है। ये क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने एग्जाम में, परीक्षा में टाइम का सेविंग करना है। तो टाइम की सेविंग करने के लिए आइए शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान से देखिए सामने। एक बार क्वेश्चन को हटा रहे हैं, ध्यान से देखिए सामने। इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, इसको हम हटा दें, फिर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को आसान बना देंगे। चलें, जैसा कि आपका सवाल कह रहा है कि किसी संख्या को क्रमागत किससे 10 और 11 से भाग देने पर शेष 5 और 7 बचता है। सामने स्क्रीन पर देखिए, क्या हमने लिख दिया है, हमने लिख दिया है शॉर्ट ट्रिक। आइए समझते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। बोर्ड पे निगाह होना चाहिए, एकदम बोर्ड पे सिर्फ निगाह हो, आपको वन लाइन में समझा रहे हैं, इससे आसान अब कोई भी मेथड नहीं बनाया गया है। सवाल में कह रहा है किसी संख्या को हमने अपने मन से संख्या मान लिया, क्या संख्या मान लिया हमने a,
अब क्या कह रहा है, किससे भाग देने पर, 10 और 11 से भाग देने पर, 10 और 11 से भाग देने पर शेष कितना कह रहा है, शेष कह रहा है 5 और 7 बचता है। तो किसी संख्या हमने माना ए को 10 से भाग दिया और 11 से भाग दिया, तो ए को 10 और 11 से भाग देने पर शेष 5 और 7 बचता है और क्रमागत शब्द लिखा है। आइए, जब ए को 10 से भाग देंगे शेष 5, भागफल हमने क्या मान लिया, भागफल हमने मान लिया बी। अब बी को हम 11 से भाग देंगे शेष 7, भागफल हमने मान लिया सी, और अंतिम भागफल हमेशा क्या मानोगे, अंतिम भागफल हमेशा 1 मानोगे। ये क्वेश्चन का मेथड है, ये वर्किंग रूल है। उसी चीज को ध्यान से समझिए, संख्या हमने माना ए को 10 से भाग देने पर भागफल बी और शेष हो गया 5। अब बी को 11 से भाग देने पर भागफल सी, जिसको अंतिम भागफल है 1 माना गया, और शेष 7। अब सॉल्व करते हैं। बी का मान एकदम आपको क्या करना है, स्क्रीन पर ध्यान से देखना है, बहुत आसान लगेगा, देखते रहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखते रहिए। बी का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, 11 एकम 11 प्लस 7, ध्यान से देखिए, बी का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, 11 एकम 11 प्लस 7 18। बी का मान कितना आ गया, 18। अब ए का मान ज्ञात करने जा रहे हैं, 18 दहम्मा 180 प्लस 5 185। तो संख्या कितना आ गया, 185। एक बार फिर से, 18 दहम्मा 180 प्लस 5 185 संख्या आ गया। फिर सवाल में क्या पूछा गया है, उसी संख्या को किससे भाग देने पर, 110 से। तो 185 को जब आप 110 से भाग दोगे, 185 को 110 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 185 माइनस 110, शेष कितना आ जाएगा, शेष हो जाएगा 75। आप ऐसे भी देख सकते हो, 185 को 110 से भाग देंगे, एक बार जाएगा और शेष कितना आ जाएगा, शेष हो जाएगा 75। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आसान लगा? तो ये अगर हम लोग आप लोग शॉर्ट ट्रिक अपनाते हो, बहुत ही आसान है, जल्दी हो जाएगा। तो आज हम आपको 10 से 11 प्रश्न कराएंगे और सभी प्रश्न में परिवर्तन रहेगा, बदलाव रहेगा। अब सारे प्रश्न हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि हमने एक प्रश्न आपको डिटेल सॉल्यूशन समझा दिया, सिर्फ आप लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आपको क्वेश्चन जो करना है शॉर्ट ट्रिक, जहां 2 से 3 बार आप लगाओगे तो आप भी प्रश्न को 10 से 15 सेकंड 10 से 15 सेकंड में आसानी से हो जाएगा और एक प्रश्न यहाँ से आपको अपने एग्जाम में प्राप्त हो जाएंगे। आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अब हम एक बार स्क्रीन पर लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे और एक साइड में हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन पहले हम लिख देते हैं। किसी संख्या को जब 6, 9 और 15 से, दूसरा क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, यहां आपको हम लिख रहे हैं दूसरा। किसी संख्या को जब 6, 9 और 15 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, जिसको क्रमागत भी कहेंगे या क्रमिक रूप से या सक्सेसिव, उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 5, 3 तथा 10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल लास्ट डिवाइजर, यदि अंतिम भागफल 5 हो तो
संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन इसके लिख लीजिए, इनके 4 ऑप्शन और स्क्रीन पर ये रहा। चारों ऑप्शन को हम पहले लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन 4613, दूसरा ऑप्शन 4225, तीसरा ऑप्शन 4513 और चौथा ऑप्शन 4618। ये सामने क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शन हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहले सवालों को ध्यान से देखिए। किसी संख्या को जब 6, 9 और 15 से उत्तरोत्तर या क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5, 3 तथा 10 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा, 10 से 11 प्रश्न लेंगे और हर प्रश्न में परिवर्तन आपको मिलेगा। फिर इससे बाहर का एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो भी प्रश्न रहेंगे इसी के अंतर्गत ही आपको प्राप्त होंगे। शॉर्ट ट्रिक दोबारा लिख दे रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते रहिए। सिर्फ बोर्ड पे निगाह आपका होना चाहिए, ओनली बोर्ड पे निगाह, या स्क्रीन पे आप लोग देखते जाएं, आपको दिख रहा होगा। चले देखिए, किसी संख्या को, संख्या हमने माना ए, जब 6, 9 और 15 से 6, 9 और 15 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 5, 3 और 10, 5, 3 और 10 प्राप्त होता है। 5, 3, 10 क्लियर। अब ए को 6 से भाग देंगे, शेष 5, भागफल हमने मान लिया बी। बी को 9 से भाग देंगे, शेष 3, भागफल हमने मान लिया सी। सी को 15 से भाग देंगे, भागफल शेष हो जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं, शेष हो जाएगा 10, भागफल हमने मान लिया डी। और अंतिम भागफल क्या लेते हैं, अंतिम भागफल हमेशा 1 होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन का वर्किंग रूल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अंतिम भागफल दिया है, कितना दिया है, 5। अब आपको डी का मान कितना लेना है, 5, क्योंकि प्रश्न में दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां तक हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, आपको संख्या ज्ञात करना है। संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, ए। अब आपको ए का मान ज्ञात करना है। आइए उसी मेथड से करते हैं। ध्यान से देखिए, 15 पचे 75, 75 प्लस 10 85, सी का मान आ गया। नेक्स्ट है 85 नवैया, 85 का 9 में गुणा करो, अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76। आप क्या करना है, 85 नवैया गुणा कर दो, 9 पंजे 45 का 5 और 9 अट्ठे 72, 72 4 76 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 768। तो बी का मान कितना आ गया, 768। ए का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ए है क्या, ए संख्या है। संख्या को हमेशा भाज्य भी कहते हैं। ए का मान निकालना है, 768 का 6 में गुणा करो, 768 का 6 में गुणा कर दो। तो लीजिए, अगर हम 6 में गुणा कर दे कितना आएगा, 6 अट्ठे 48, 6 छन 36 और 36 और 4 40, 6 सत्ते 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46 और प्लस 5 और 5 को प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4000, क्वेश्चन मार्क को हटा के 4613, 4613 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार और समझिए, जितनी बार आप समझोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। एक बार और, संख्या माना ए को 6 से, मतलब सवाल में कह रहा है संख्या को, संख्या माना ए 6, 9 और 15 से भाग देने पर शेष 5, 3 और 10 प्राप्त होता है।
तो a को जब आप 6 से भाग दोगे शेष 5, भागफल हमने माना b। फिर b को जब हम 9 से भाग देंगे शेष 3, भागफल माना c को जब हम 15 से भाग देंगे शेष 10, भागफल माना d। अंतिम भागफल क्या होना चाहिए? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि अंतिम भागफल 5 हो तो अंतिम भागफल कितना लेंगे? 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब a का मान आपको ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे? फिर से देखिए, d का मान दिया है 5, c का मान निकालेंगे। 15 5 75, 75 प्लस 10 85। अब b का मान निकालना है। 85 का 9 में गुणा कर दीजिए, जो आए 3 प्लस कर दीजिए 768। a का मान निकालना है 768 का 6 में गुणा कर दीजिए और 5 प्लस कर दीजिए 4613। तो संख्या कितनी हो गई? 4613। कितना आसान हो गया। सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है, वो आप जितनी बार प्रश्नों को लगाओगे तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, उसी के साथ स्पीड भी आ जाएगी। चले आगे। ये ध्यान रखिए, जब भी उत्तरोत्तर या क्रमागत शब्द कहेगा तो ये ध्यान रखना है, जो आपको भागफल मिल रहा है उसको अगली संख्या से भाग देते हैं। अगर a को 6 से भाग दिया शेष 15, तो जो भागफल आएगा b उसको 9 से भाग देंगे शेष 3। अगला भागफल है c को 15 से भाग देंगे शेष 10। इसी को कहते हैं क्रमागत या उत्तरोत्तर या सक्सेसिव। ये ध्यान रखना, आप चाहो उत्तर की जांच कर सकते हो। 4613 को 6 से भाग देना 768 भागफल आएगा शेष 5। अब 768 को 9 से भाग देना, भागफल 85 आएगा शेष 3। 85 को 15 से भाग देना, भागफल 5 आएगा और शेष 10। इस प्रकार आप प्रत्येक प्रश्न की उत्तर की जांच, चेक द आंसर भी कर सकते हो। चलें आगे। तो इन सारे सवालों को आप 3 से 4 बार जरूर लगाइए, तब जाके यह टाइप जो लिखा है क्रमागत या उत्तरोत्तर शेष बहुत आसान हो जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और प्रत्येक प्रश्न को किससे हम लोग सॉल्व करेंगे? शॉर्ट ट्रिक से। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर ये रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पैटर्न इस प्रकार है। किसी न्यूनतम संख्या में सामने देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10 एवं 12 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्रमशः 2, 4 एवं 5 आता है, वह संख्या क्या है? ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 1934, सेकेंड ऑप्शन 1394, थर्ड ऑप्शन 1294, लास्ट ऑप्शन 1493। ये क्वेश्चन है और उनके 4 विकल्प हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक ही अपनाएंगे, बस ध्यान से देखिए आप लोग। किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10, 12 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4, 5 आता है, वह संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या का मतलब क्या हो जाएगा?
यहां पे संख्या का मतलब हो जाएगा क्या, भाज्य। सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ही देखिए। चलिए, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू को रखने जा रहे हैं। किसी न्यूनतम संख्या माना ए 8, 10, 12, 8, 10, 12 सामने लिखा हुआ है। 8, 10, 12 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 4, 5, 2, 4, 5 ये शेष है प्राप्त होता है। अब ए को 8 से भाग देंगे, शेष 2, भागफल क्या मान लें, बी को 10 से भाग देने पर शेष 4, भागफल क्या मान लें, सी को 12 से भाग देने पर शेष 5, भागफल क्या मान लें, भागफल मान लिया डी। और अंतिम भागफल हमेशा क्या लोगे, 1। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो अंतिम भागफल जो भी अंतिम होगा वह हमेशा क्या होगा, 1, क्योंकि इस क्वेश्चन की कार्य विधि बनाई गई है। आइए पहले सी का मान निकालते हैं। 12 एकम 12 प्लस 5, 12 एकम 12 प्लस 5 17। बी का मान ज्ञात कर रहे हैं। 17 दामा 170, 17 दामा 170 प्लस 4 174। अब ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। 174 अट्ठे, 174 का 8 में गुणा कर दो, अलग से गुणा कर दे रहे हैं। 174 का 8 में 32, 3 8 7 56, 5 8 एकम 8 5 13, कितना हो जाएगा 1392। 174 का 8 में गुणा किया 1392 प्लस 2, और 2 को जब आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1394। 1300 कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन कौन सा लिखेंगे, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन 1394। सवाल में क्या पूछा, संख्या, और संख्या क्या माना था गया था, संख्या है ए। क्लियर हो गया। तो आसान लगेगा जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाएंगे क्रम से, तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, और जहां आप 3 से 4 बार लगा लोगे और भी आसान हो जाएंगे। इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं 4 पर, और स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 4 ध्यान से देखिए। बस आपको डेली क्या करना है, निरंतर आप अभ्यास करते जाएं। जो भी आपका पहले का भी टॉपिक या टाइप है उसको भी रिवीजन कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके दिमाग या माइंड से धीरे धीरे हट जाएंगे। तो डेली रिवीजन या निरंतर प्रयास जरूर कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से चार और 5 से भाग दिया जाता है, क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट लिख रहे हैं, तो शेषफल क्रमशः, तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। ये आपके क्वेश्चन हैं, इनके 4 ऑप्शन, और बगल में हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है 4,1, दूसरा ऑप्शन है 3,2,
तीसरा ऑप्शन है 2,3 और चौथा ऑप्शन है 1,4। ये चार ऑप्शन है। एक बार सवाल को फिर से ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन परिवर्तन हो गया। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से, वही मतलब क्रमागत 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? सभी लोग सॉल्व किए, सभी लोग सॉल्व करेंगे और हमें आंसर बताएं। सॉल्व करें। उसी शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है। अगर सॉल्व कर चुके होंगे तो आइए जरा इसका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। जस्ट बगल में देखिए, जैसे आपको समझाया गया है उसी मेथड पे आपको देखना है। आइए यहां लिख दिया हमने शेष। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, यह है शॉर्ट ट्रिक, हमने दोबारा लिख दिया है। क्या कहना चाह रहे सवाल में देखिए, किसी संख्या को, संख्या हमने मान लिया a, अब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है। 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 और 4 आते हैं। शेष 1 और 4 आते हैं। यहां तक हो गया। a के बाद b, b के बाद c और अंतिम भागफल क्या लेते हैं? 1। जो भी अंतिम होगा वो हमेशा भागफल कितना होगा? 1 होगा। अब आगे आते हैं, a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। पहले b का मान निकालेंगे। b का मान 5 एकम 5 प्लस 4 9। b का मान 5 एकम 5 प्लस 4 9। अब a का मान ज्ञात करते हैं। 9 चौक 36 प्लस 1, 9 चौक 36 प्लस 1 37। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर लिखा है। पहले b का मान निकालेंगे। 5 एकम 5 प्लस 4 9। a का मान निकालेंगे। 9 चौक 36 प्लस 1 37। संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 37। अब क्या कहा जा रहा है प्रश्न में देखें, जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब सवाल में कह रहा है जब इसे का मतलब संख्या को, और संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 37। और 37 को किससे भाग देना है? 37 को भाग देना है 5 और 4 से। पहले वाली संख्या को हटा दीजिए, लिख दीजिए 5 और 4 से भाग दीजिए। 37 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35। 37 में से 35 गए, शेष कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 7 को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए, शेष कितना हो जाएगा? 3। और डायरेक्शन क्या होगा? ऊपर से नीचे। डायरेक्शन होगा ऊपर से नीचे, तो शेष कितना हो जाएगा? 2,3। शेष कितना हो जाएगा? 2,3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही है। कितना आसान लगा। आप भी प्रश्न को कर सकते हैं। और ये जो शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है बहुत ही आसान है। क्वेश्चन को कितना आसान कर रहा है, आपको भी कम से कम 3 से 4 बार लगाना पड़ेगा तो प्रश्न और आसान हो जाएंगे और 10-15 सेकंड बस आपको लगेगा। चलें आगे आते हैं। 4 के बाद 5वें सवाल पे आते हैं। आप रिवाइज करते रहें और वीडियो को आगे भी देखते रहें। 5वां क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या को 3, 5 और 8 से क्रमिक रूप से भाग देने पर, तो क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा लिखते हैं। आइए क्वेश्चन 5 ये देखिए, किसी संख्या को क्रमिक रूप से
किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 बचते हैं यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? ऑप्शन इस प्रकार। पहला ऑप्शन 4, 6, 2। दूसरा ऑप्शन 6, 4, 2। तीसरा ऑप्शन 2, 6, 4 और चौथा ऑप्शन 4, 2, 6। यह आपके क्वेश्चन है और उनके 4 ऑप्शन हैं। सवाल, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 3, 5 और 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 4 और 7 बचते हैं यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, उलटने का बजाय पलट दिया जाए, अपोजिट कर दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? इस क्वेश्चन को भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सामने देखते रहें, बहुत आसान लगेगा। चलिए आइए, संख्या माना ए किससे? 3, 5, 8। 3, 5, 8। शेष कितना कह रहा है? यहां पे शेष लिख देते हैं। शेष कितना कह रहा है? 1, 4, 7। 1, 4, 7। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी और अंतिम भागफल क्या लेंगे? अंतिम भागफल हमेशा 1 होगा। अब ए का मान ज्ञात कर रहे हैं, फिर बी का मान, फिर सी का मान, लेकिन पहले आप सी निकालोगे, फिर बी निकालोगे और फिर ए। और ए है क्या? ए है संख्या। आइए ज्ञात करते हैं। सी 8 एकम 8 प्लस 7, 8 एकम 8 प्लस 7, 8 एकम 8 प्लस 7, 8 7 15। ये हमने लिख दिया 15। बी का मान 15 5 75, 15 5 75 प्लस 4, 75 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 79 या 79। क्लियर हो गया? अब ए का मान 79 में 3 का गुणा जो आएगा 1 प्लस कर दो, तो 3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 9 27, 3 7 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 22 23 कितना हो जाएगा? 237 प्लस 1 238। एक बार दोबारा देख लीजिए सभी लोग। पहले सी का मान 8 एकम 8 प्लस 7 15, फिर बी का मान 15 5 75 प्लस 4 79 79, फिर ए का मान 79 में 3 का गुणा कर दो और 1 प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 238। तो संख्या कितना ज्ञात हो गया? संख्या आ गई 238। अब प्रश्न में आगे क्या कहना चाह रहा है जरा ये देखें। कह रहा भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। ये भाजक है 3 5 8, इनका क्रम चेंज कर दो। 3 5 8 का क्रम चेंज करोगे, पहले लिखोगे 8, फिर 5 और फिर 3। तो ये पुरानी वाली संख्या को या भाजक को क्या करेंगे? हटा देंगे। 8 5 3, 8 5 3, तो 238 को क्रमागत 8 5 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा ये ज्ञात करना है। आइए 238 को 8 से डिवाइड कीजिए, मौखिक करना है, मौखिक कीजिए। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16 और 23 में से जब आप 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा? घटा लीजिए, तो 23 में से 16 गए कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के बाद 8 हो जाएगा। कितनी बार ले जाएं? 8 9 72 ले जाए, 72 ले जाएंगे तो शेष कितना आ जाएगा?
6 हो जाएगा। 238 को 8 से भाग दोगे तो भागफल 29 आएगा, शेष कितना आ जाएगा 6। अब 29 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 पचे 25, 29 में से 25 गए, शेष कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए, शेष कितना आ जाएगा 2। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे 6 4 2। तो यहां पे हमने लिख दिया 6 4 2। क्रम से देखिए कौन सा है, तो 6 4 2 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। आसान लगा। चलिए अगले में आते हैं। आप लोग क्या करोगे, इन सारे क्वेश्चन को 3 से 4 बार जरूर लगाओगे और लगाने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसी माध्यम का यूज करना और टोटल का टोटल आप प्रश्न लगाना बहुत आसान लगेंगे। ये हो गए 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आते हैं 6 पे और आपके सामने ये रहा। तो ये ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत आसान है। अब इससे आसान कोई भी मेथड नहीं बनाया गया है और 10 से 15 सेकंड में प्रश्न आसानी से हो जा रहे हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे अगला नोटिफिकेशन या वीडियो आपको पर डे या डेली क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है और आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्वेश्चन इस प्रकार है। 343 एक हमने संख्या ले लिया जिसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। 343 में 5 6 एवं 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए क्रम से। पहला ऑप्शन 2 3 4, दूसरा ऑप्शन 4 3 2, तीसरा ऑप्शन 3 2 4 और चौथा ऑप्शन 4 2 3। आइए, बहुत छोटा सवाल है, पैटर्न वही होगा, पूरा प्रोसेस वही होगा। एक संख्या दी गई है, कौन सी, 343। तो 343 में 5 6 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। तो प्रत्येक प्रश्न में हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे यूपी SSSC के माध्यम से पूछा जाएगा सेम उसी प्रकार। आइए 343 बोर्ड पे निगाह रखिए। शॉर्ट ट्रिक मेथड सबसे आसान है। ये क्या कह रहा है, 343 में 5 6 7, 5 6 7, इससे आपको भाग देना है। क्या पूछा गया है, शेष पूछा गया है। कह रहा है शेष क्या होंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। यही आपको क्या करना है, यही आपको ज्ञात करना है। स्टार्ट किया जाए। 343 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 6 30, 4 और 3 हो जाएगा, 5 8 40, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 3। अब 68 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 11 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 11 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 11 में से 7 गए, शेष कितना हो जाएगा 4। डायरेक्शन ऊपर से नीचे, 3 2 4, 3 2 4। ऑप्शन मिलाएंगे, कौन सा ऑप्शन, 3 2 4, सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो सवाल परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन सभी का जो शॉर्ट ट्रिक है वो सबके लिए कॉमन है। चले अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए अगला सवाल कौन सा है,
क्योंकि हम बार बार आपसे कहना चाहेंगे जो भी हम टॉपिक लेके आ रहे हैं या जो भी प्रश्न लेके आ रहे हैं वह उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जिससे आपका एग्जाम क्या हो जाए, सफलता मिल जाए या सफलतापूर्वक निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले हम हटा दें। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और आंसर पे टिक लगा देना अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा फिर हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन करते हैं और पूछते हैं वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। वह न्यूनतम संख्या, नेक्स्ट 7 की बात करेंगे, वह न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर की बात करेंगे, कौन सी है। सामने लिखा हुआ है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 4, 6 और 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4 और 2 प्राप्त होता है। इनके 4 ऑप्शन भी स्क्रीन पर लिख लीजिए सभी लोग। 4 विकल्प और इस प्रकार हैं। 529 सेकेंड ऑप्शन, 952 थर्ड ऑप्शन, 592 फोर्थ ऑप्शन, 259। ये 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन में चेंज किया, वह न्यूनतम संख्या, मतलब आपको नंबर निकालना है, संख्या निकालना है, और न्यूनतम है, मिनिमम है, कौन सी है जिसमें 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3, 4 और 2 प्राप्त होता है। उसी शॉर्ट ट्रिक मेथड का यूज करेंगे जो प्रत्येक प्रश्न में ले रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पे। इस प्रकार सबसे पहले आप एक क्या बनोगे, एक आप लोग इस प्रकार एक चार्ट बना लोगे। चलिए नंबर को लिखते हैं। न्यूनतम संख्या हमने मान लिया क्या, ए, जो कि अभी क्या है, अज्ञात है। 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर 4, 6, 8 से लगातार भाग देने पर शेष, यहां लिख दे रहे हैं, शेष 3, 4, 2, 3, 4, 2 प्राप्त होता है। ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी, और अंतिम भागफल क्या लेते हैं हमेशा, 1। ये आपको पता ही है। आइए पहले सी का मान निकालते हैं। 8 एकम 8 प्लस 2, 8 एकम 8 प्लस 2, 8 एकम 8, 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10। बी का मान 6 में 10 का गुणा करो, 6 दहम्मा 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 64। ए का मान निकालेंगे, 64 चौके कितना हो जाएगा, 256, 256 प्लस 3 259, 259। तो वह न्यूनतम संख्या माने थे ए का मान 259। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चले आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी संख्या को क्रमागत 4 और 6 से भाग देने पर, सामने देखिए, किसी संख्या को क्रमागत 4 और 6 से
भाग देने पर शेष क्रमशः, शेष का मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा है, शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है। यहां पे लिख रहे हैं, एक बार सवाल को दोबारा देख लीजिए। किसी संख्या को क्रमागत 4 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है यदि, यहां से क्वेश्चन की हम कंडीशन या शर्त को बदल रहे हैं, यदि गुणनखंडों का प्रयोग करके, गुणनखंड का मतलब फैक्टर्स होगा, गुणनखंडों का प्रयोग करके भाग दिया जाता है, भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। 4 ऑप्शन सामने, ए बी सी डी, 5 6 3 4। एक बार प्रश्न को दोबारा देखेंगे। किसी संख्या को क्रमागत 4 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 1 प्राप्त होता है यदि गुणनखंडों का प्रयोग करके भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं जो आपको बताया गया है। क्या दिया है, संख्या, संख्या नहीं पता, क्या मान लिया, संख्या हमने मान लिया ए। फिर क्रमागत 4 और 6, 4 और 6 भाग देने पर 2 और 1, शेष कितना कह रहा है, 2 और 1 प्राप्त होता है, 2 और 1 प्राप्त होता है। तो संख्या माना ए, 4 और 6 से भाग देने पर शेष 2 और 1 प्राप्त होता है। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आ जाएगा सी, और अंतिम भागफल हमेशा क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ये आपको पता है। बी का मान ज्ञात कर रहे हैं, 6 कम 6 प्लस 1 7। ए का मान ज्ञात कर रहे हैं, 4 सत्ते 28 प्लस 2, 28 प्लस 2 30। तो संख्या कितनी आ गई, संख्या आ गई 30। लेकिन ज्ञात क्या करना है, गुणनखंडों का प्रयोग करके, गुणनखंड का मतलब फैक्टर्स की बात कर रहा है, का प्रयोग करके भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। जब भी अगर आपका स्टेटमेंट ऐसे कहे कि क्या गुणनखंडों का प्रयोग करके, क्या कहा जाए, गुणनखंडों का प्रयोग करके भाग दिए जाए शेष क्या बचेगा, तो जो संख्या आई है 30, इसको आप भाग दोगे किससे, जो ये आपके भाजक हैं इन दोनों का गुणनफल। तो दोनों का गुणनफल को मतलब दोनों का गुणा कीजिए, 4 छंग 24, 30 को संख्या को इन दोनों का गुणा करके भाग दीजिए, 30 को 4 छंग 24, 30 को 24 से भाग दीजिए, 24 से कम 24 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 6। तो शेष कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो ये क्वेश्चन 8 है, इसकी 8वीं वैरायटी है। तो मतलब क्वेश्चन में परिवर्तन हो रहा है और तरह तरह के टाइप के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक एक प्रश्न को ध्यान से समझते जाएं और कॉपी पेन लेके बैठते भी जाएं। अगर आपको नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं, और फिर 3 से 4 बार प्रश्नों को जरूर लगाइए या रिवीजन करते रहें, जिससे सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो और आपकी स्पीड बनी रहे। ये भी आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी संख्या को क्रमागत
क्रमागत, यहां पे क्रमागत की मीनिंग क्या हो जाएगी? क्रमागत का मतलब उत्तरोत्तर हो जाएगा। आगे 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है। स्टेटमेंट सामने देखते जाएंगे। तो पूर्ण शेष, पूर्ण को होल कहते हैं, होल रिमाइंडर इसका एक नाम और है, ऑब्लिक करके लिख रहे हैं, यथार्थ शेष, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए, 17, 16, 15, 12। सामने एक बार क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। किसी संख्या को क्रमागत 5 और 6 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2 और 3 प्राप्त होता है। तो पूर्ण शेष, होल रिमाइंडर या यथार्थ शेष, दोनों की मीनिंग एक ही है, ज्ञात कीजिए। इस भी क्वेश्चन को आप ऐसे क्वेश्चन को उसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कोई नया तरीका नहीं है। क्या कहा जा रहा है? संख्या हमने मान लिया ए, 5 और 6 से भाग देने पर शेष कितना कह रहा है? शेष कह रहा है 2 और 3 प्राप्त होता है। शेष हमने लिख दिया क्या? 2 और 3। अब ए के बाद क्या आएगा? बी, बी के बाद क्या आएगा? सी, और अंतिम भागफल क्या लेते हो? 1। यहां तक हो गया। बी का मान निकालना है, 6 कम 6 प्लस 3 9, 6 कम 6 प्लस 3 9। ए का मान 5 9, 5 9 45 प्लस 2 47, या 9 पंजे 45 प्लस 2 47। तो संख्या कितनी आ गई? संख्या आ गई 47। लेकिन क्या ज्ञात करना है? पूर्ण शेष या यथार्थ शेष, जो आपको इससे पहले क्वेश्चन में दिया गया था, गुणनखंडों का प्रयोग करके, या पूर्ण शेष या यथार्थ शेष, तीनों का मतलब, तीनों का अर्थ एक ही है। आपको करना क्या है? संख्या 47 को भाग देना है इन दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट, 5 अंक 5 अंक 30, डिवाइड कर दो। एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा? शेष, शेष आ जाएगा 17। 17 कौन सा है? ऑप्शन ए। तो पूर्ण शेष या यथार्थ शेष कितना हो जाएगा? 17। 47 को भाग देना किससे? इन दोनों का गुणनफल, 5 अंक, 5 अंक हो जाएगा कितना? 5 अंक हो जाएगा 30। तो 47 को 30 से भाग देंगे, 30 से कम 30, 47 में से 30 गए 17। तो पूर्ण शेष कितना आ जाएगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आइए ऐसे ही 1 से 2 प्रश्न और देखते हैं और फिर परिवर्तन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आपके स्क्रीन पर यह है। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते जाएं, बहुत अच्छे से क्लियर करते जाएं। सारे क्वेश्चन लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ऐसे टॉपिक का चयन किया जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या को जब, सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं, एक संख्या को जब 6, 7 और 8 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः शेषफल, 3 संख्या लिया है तो जो शेषफल भी होगा क्रम से 3 होगा। 3, 5 और
4 प्राप्त होता है यदि इस न्यूनतम संख्या को 8, 7 और 6 से भाग दिया जाए तो अंतिम शेषफल, लास्ट परिवर्तन किया गया है, क्या होगा? इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। तो अंतिम शेषफल अंडरलाइन कर रहे हैं, लास्ट रिमाइंडर क्या होगा? 4 ऑप्शन लिख लीजिए, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, नन। इसी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सामने देखते रहे आप लोग स्क्रीन पर। संख्या हमने मान लिया क्या? संख्या हमने मान लिया ए। एक संख्या को संख्या माना ए, 6, 7, 8, तो ये लिख दिया यहां पे 6, 7, 8 से भाग देते हैं, शेषफल 3, 5, 4, 3, 5, 4 बचता है। अब आइए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और अंतिम भागफल क्या लेंगे? अंतिम भागफल 1 लेंगे। सी का मान निकालना है, 8 एकम 8 प्लस 4 12। बी का मान 12 सत्ते 84, 84 में 5 प्लस कर दीजिए 89। ए का मान निकालना है, 89 में 6 का गुणा कर दीजिए, अलग से गुणा कर दीजिए, 6 9 54, 6 8 48, 53 और 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 537। इसका मतलब फिर से एक बार देखिए, सी का मान निकालना है, 8 एकम 8 प्लस 4 12। बी का मान निकालना है, 12 सत्ते 84 प्लस 5 हो जाएगा कितना? 89। ए का मान निकालना है, 89 में 6 का गुणा कर दीजिए, जो आएगा 3 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 537। संख्या तो ज्ञात हो गया, अब ज्ञात क्या करना है? कह रहा है यदि इस न्यूनतम संख्या को, संख्या आ गई 537, न्यूनतम संख्या आ गई 537 को 8, 7, 6, 8, 7, 6, पुरानी वाली संख्या को आप हटा दीजिए, पुरानी वाली संख्या को हटा दीजिए, 537 को क्रमागत 8, 7, 6 से भाग दें तो शेषफल कौन सा? अंतिम शेषफल, ये आपको ज्ञात करना है। किया जाए, आइए 537 को 8 से डिवाइड कीजिए, चले करते हैं, कितनी बार जाएगा? 8 छंग 48 और 53 में से 48 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 और 7, 8 सत्ते 56, शेष कितना आ जाएगा? 1। 67 को 67 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 9 63, 67 में से 63 गए, 67 में से 63 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा शेष। अब 9 को 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, 9 में से 6 गए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा? यहाँ पे शेष हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अंतिम शेषफल। तो अंतिम शेषफल कितना आ गया? 3। ए ऑप्शन क्या है? सही है। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, क्योंकि अंतिम शेषफल पूछा गया। क्लियर हो गया? आइए, ये तो क्वेश्चन नंबर 10। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसा भी हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आपको हम 10 से 11 प्रश्न कराएंगे। ये हमने 10 सवाल कराए और हर प्रश्न में परिवर्तन है कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगर पेपर बनेगा, पेपर तो बनेगा ही, मतलब जब पेपर बनेगा, चेंज अगर होगा इस टॉपिक में तो ऐसे ही बदलाव होंगे जैसे आपको बताए जा रहे हैं। इससे बाहर का लेकिन एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा।
चलिए एक क्वेश्चन और आ जाइए और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अगला क्वेश्चन किस प्रकार होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिए। संभव है जितने भी हम प्रश्न आपको करा रहे हैं सभी उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 से रिलेटेड है, यह संबंध है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसके स्टेटमेंट में फिर से क्या करते हैं, वही परिवर्तन करते हैं। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्रीन पर ये रहा। किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है। शेष 1 आता है तथा यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दें तो हमें शेष 3 प्राप्त होता है। एक बार प्रश्न को देखिए, किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष 1 आता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे तो हमें शेष 3 प्राप्त होता है। इसी के आगे उस संख्या को 65 से 65 का मतलब 65 हो जाएगा, भाग देने पर शेष क्या आएगा। इनके भी 4 ऑप्शन लिख लीजिए, A, B, C, D। 40, 42, 43, 45, ये 4 ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन का स्टेटमेंट परिवर्तन हो गया। आइए उसी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, एक बार ध्यान से फिर से समझिए। चलिए, कहना क्या चाह रहा है, किसी संख्या हमने क्या मान लिया, संख्या हमने मान लिया A। अब 13 से भाग देने पर, लीजिए 13 से भाग देने पर यहां पे कह रहा है शेष, 13 से भाग देने पर शेष कह रहा है कितना, 1 आता है। यदि इस प्रकार प्राप्त भागफल को A को 13 से भाग दिए, शेष 1, भागफल मान लिया कितना आ गया, B को। प्राप्त भागफल B को 5 से भाग दे, 5 से भाग दें, शेष कितना आता है, शेष कह रहा है 3। और फिर जब b को 5 से भाग दोगे शेष 3, अंतिम भागफल c, और अंतिम भागफल को हमेशा क्या मानते हैं, 1 लेते हैं। b का मान निकालिए, 5 एकम 5 प्लस 3 कितना, 8। a का मान निकालिए, 13 अट्ठे 104 प्लस 1 105, तो संख्या कितनी आ गई, 105। अब क्या कह रहा है, उस संख्या 105 को 65 से भाग देने पर, 105 को 65 से भाग दो, एक बार ले जाएं, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, शेष 40। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उस संख्या को 105 को 65 से भाग देने पर, 65 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो शेष कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के टॉपिक को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो को देखिए वह शुरू से देखिए और अंत तक देखिए, क्योंकि जो भी हम टॉपिक या टाइप लेंगे वह उसी दिन उसी वीडियो में पूरा समाप्त कर दिए जाएंगे। क्योंकि किसी वीडियो में या किसी टॉपिक में कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किसी में बहुत कम प्रकार के बनते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, कोई भी वीडियो आप जब देखिए
कंप्लीट देखिए। जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं वह सभी आपके एग्जाम से संबंधित है और आप ऐसे ही सारे प्रश्नों को आप लगाते रहें, कंटिन्यू रिवीजन करते रहें। जब भी आपका एग्जाम होगा तो श्योर एंड सर्टेन वह आपका एग्जाम सफल हो जाएगा, क्योंकि निरंतर आपका क्या है, मेहनत हो रहा है, आप निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले कल वीडियो में मिलेंगे और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप इतना रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।